मोहम्मद यूनुस उम्र तकरीबन 65 साल सरकारी इदारे के आला उहदे से रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद वो अपनी बीवी के साथ लाहौर में अपने घर में सुकून और सादगी भरी जिंदगी गुजार रहे थे। उनका खानदान छोटा सा था। घर में यूनुस साहिब, उनकी बीवी और एक बेटा अहमद था। अहमद की शादी हो चुकी थी और वो अपनी बीवी सायरा के साथ कराची में रहता था। दोनों कराची में एक बड़ी कंपनी में मुलाजमत करते थे। खास मौक़े और त्योहारों पर वो लाहौर आकर वालिदैन से मिलते थे, मगर रोज़मर्रा की मसरूफियात की वजह से मुलाकातें कम ही हो पाती थीं। लेकिन अचानक ही यूनुस साहिब की जिंदगी उजड़ गई जब उनकी बीवी का इंतकाल हो गया। ये खबर सुनते ही अहमद और सायरा फौरन लाहौर पहुंचे। घर में खामोशी छाई हुई थी। जहां कभी माँ की आवाज़ गूंजती थी, वहां अब गहरी खामोशी थी। अहमद ने लरसती आवाज़ में वालिद का हाथ थामते हुए कहा, अबू जान, आप यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? माँ के बगैर ये घर सुनसान लग रहा है। आप हमारे साथ कराची चली, हम आपकी हर ज़रूरत का ख्याल रखेंगे। यूनुस साहिब की आंखें नम थीं, मगर उनके अल्फाज मजबूत थे। उन्होंने आहिस्ता कहा, नहीं बेटा, ये मेरा घर है। तुम्हारी माँ की यादें यहीं बसती हैं। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार और मेरी पूरी जिंदगी इस शहर से गुजरी है। मैं अपनी बाकी जिंदगी यहीं गुजारना चाहता हूँ। तुम फिक्र न करो, मैं अपनी देखभाल खुद कर लूंगा। अहमद और सायरा बार बार उन्हें मनाने की कोशिश करते रहे, मगर वालिद अपने फैसले पर कायम रहे। आखिरकार भारी दिल के साथ वो दोनों वापस कराची चले गए, मगर उनकी आंखों में फिक्र और दिल में एक अजीब सा खौफ नुमायां था। मोहम्मद यूनुस अब लाहौर के अपने घर में तन्हा रहने लगे। उन्होंने अपनी एक दिन की तरतीब बना ली थी। सुबह सवेरे उठते और करीब के पार्क में सैर के लिए निकल जाते, जहां अक्सर पुराने दोस्तों से मुलाकात हो जाती थी और वो उनसे बात करके दिल का बोझ हल्का कर लेते थे। घर वापस आकर नाश्ता करते और फिर अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात में वो खुद को उलझाए रखते। उन्होंने एक मुलाजमा रख ली थी जो उनके लिए खाना बनाती और घर की सफाई भी कर देती थी। दिन यूं ही गुजरते जाते। मोहम्मद यूनुस कभी टीवी देख लेते तो कभी किताबें पढ़कर वक्त काटते, कभी अपने घर के बागीचे में चहलकदमी करते। लेकिन तन्हाई ऐसी चीज़ है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान पर भारी पड़ ही जाती है। चाहे कोई खुद को कितना भी मसरूफ रखने की कोशिश करे, ये तन्हाई अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ने लगता है। यूनुस साहिब भी अब इसी तन्हाई से परेशान रहने लगे थे। सुबह पार्क में मिलने वाले दोस्त दिन भर उनके साथ नहीं रह सकते थे और घर में टीवी देखना और किताब पढ़ना भी कुछ वक्त बाद बोरियत में बदल जाता था। यही सब उनके साथ भी हो रहा था। तन्हाई अब उन्हें घेरने लगी थी। अपनी तन्हाई दूर करने के लिए यूनुस साहिब एक मोबाइल की दुकान पर गए और वहां से एक नया स्मार्टफोन खरीद लिया। फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया। सिर्फ 2 दिन ही गुजरे थे कि उन्हें एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट मौसूल हुई। यूनुस साहिब ने इस लड़की की प्रोफाइल देखी तो पता चला कि वो पाकिस्तानी है, मगर इस वक्त दुबई में रहती है। लड़की की उम्र 20 से 21 साल के दरमियान थी और शक्ल व सूरत में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ लम्हे सोचने के बाद यूनुस साहिब ने इसकी रिक्वेस्ट कबूल कर ली। थोड़ी ही देर बाद लड़की ने उनसे बातचीत शुरू कर दी। यूनुस साहिब को भी इससे गुफ्तगू अच्छी लगने लगी। लड़की ने अपना नाम मरियम बताया और कहा कि वो भी पंजाब की रहने वाली है, मगर गुज़िश्ता 2 साल से अपने मामों के साथ दुबई में रह रही है। इसने ये भी बताया कि इसकी माँ का बचपन में ही इंतकाल हो गया था और वालिद भी 2 साल पहले फौत हो गए थे। तब इसके मामों ने इसे अपने पास बुला लिया था। आहिस्ता आहिस्ता यूनुस साहिब और मरियम के दरमियान रोज़ बातचीत होने लगी। दोनों घंटों तक एक दूसरे से बातें करते और वक्त का पत्ता ही नहीं चलता था। सिर्फ 1 महीने में उनकी इतनी उनसियत हो गई कि वो एक दूसरे के बगैर दिन अधूरा महसूस करने लगे। यूनुस साहिब की जिंदगी में एक नई खुशी और ताजगी ने जन्म लिया था। वो भूल गए कि उनकी उम्र 65 साल है और वो अब बुजुर्ग हैं। दिल के किसी कोने में मरियम के लिए चाहत और मोहब्बत ने जगह बना ली थी, मगर वो जानते थे कि मरियम उनसे बहुत छोटी है और दोनों की उम्र में बड़ा फर्क है। इसलिए उन्होंने अपने जज्बात को दबा लिया। कुछ दिन और गुजर गए। फिर एक दिन मरियम ने यूनुस साहिब से कहा कि इसे एक ज़रूरी काम से पाकिस्तान आना है। ये सुनकर यूनुस साहिब बहुत खुश हो गए। उन्होंने जोश से कहा, मरियम, जब भी पाकिस्तान आओ तो मुझसे ज़रूर मिलना। मरियम हंसते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं पाकिस्तान आऊं और आपसे ना मिलूं? अब पाकिस्तान में मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। 1 हफ्ते बाद उसकी टिकट हो गई और वो पाकिस्तान पहुंच गई।
इसने यूनुस साहिब को बताया कि पहले इसे कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं, फिर वापसी पर लाहौर आकर उनसे मिलेगी। यूनुस साहिब दिन गिनने लगे कि कब वो मरियम से मिलेंगे। 2 दिन बाद मरियम का फ़ोन आया कि वो लाहौर पहुंच गई है। ये सुनते ही यूनुस साहिब फ़ौरन बस अड्डे पर इसे लेने जा पहुंचे। मरियम को सामने देखकर उनका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। यूनुस साहिब के लिए ये लम्हा नया और खुशियों से भरा हुआ था। उन्हें लग रहा था जैसे उनकी ज़िंदगी में खुशियां फिर से वापस आई हैं। फिर वो मरियम को अपने घर ले आए। यूनुस साहिब और मरियम देर तक बातें करते रहे। गुफ्तगू के दौरान यूनुस साहिब को ऐसा लग रहा था जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानते हों। रात के खाने के बाद यूनुस साहिब अपने दिल की बात मजीद नहीं छुपा सके। उन्होंने गहरा सांस लेकर कहा, मरियम, मुझे नहीं मालूम जो मैं कहने जा रहा हूं वो दुरुस्त है या गलत, मगर अब अपने दिल की बात छुपाना मुमकिन नहीं। तुम्हें इसे मानने या ठुकराने का पूरा हक है। अगर तुम इनकार भी कर दोगी तो भी हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। मरियम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब फिक्र न करें, मैं आपकी दोस्त हूं और हमेशा रहूंगी। यूनुस साहिब ने हिम्मत करके कहा, मरियम, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं और अब तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। हाँ, मेरी उम्र 65 साल है और तुम्हारी सिर्फ 20, मगर दिल की चाहत कभी उम्र देख कर नहीं होती। ये सुनकर मरियम की आंखें भर आई। इसने यूनुस साहिब का हाथ थाम कर कहा, यूनुस साहिब, मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मगर हमारी उम्र का इतना बड़ा फ़र्क मुझे रोक रहा था। मुझे मुआशरे की फ़िक्र थी, लोग क्या कहेंगे, हमारे रिश्ते को कौन सा नाम देंगे। यूनुस साहिब ने नरमी से कहा, मरियम, अगर तुम्हें इस रिश्ते से कोई मसला नहीं है तो मैं हमारे प्यार के लिए पूरी दुनिया से टकराने को तैयार हूँ। मरियम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। लोग क्या कहेंगे इसकी मुझे परवाह नहीं। ये हमारी जिंदगी है और हम इसे अपने तरीके से जिए। यूं दोनों ने अपने रिश्ते को कबूल कर लिया। अगले 2 दिन मरियम लाहौर में यूनुस साहिब के साथ रही। दोनों ने एक दूसरे के साथ निहायत खूबसूरत और यादगार लम्हात गुजारे। लेकिन फिर 2 दिन बाद मरियम को वापस दुबई जाना था। इसके बाद तकरीबन 15 से 20 दिन तक यूनुस साहिब और मरियम रोज़ाना फ़ोन पर बातें करते रहे। लेकिन अचानक एक दिन मरियम के कॉल और पैगामात आना बंद हो गए। यूनुस साहिब ने बारहा राब्ता करने की कोशिश की मगर कोई जवाब न मिला। ये सिलसिला तकरीबन 14 से 15 दिन तक जारी रहा। यूनुस साहिब सख्त परेशान हो गए थे। फिर 16वें दिन अचानक मरियम का मैसेज आया। मैसेज देखकर यूनुस साहिब की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने फौरन कई सवालात पूछ डाले। मरियम, तुम इतने दिन कहाँ थीं? क्या हुआ था? तुम ठीक तो हो ना? क्यों राब्ता नहीं हो रहा था? मरियम ने जवाब दिया, यूनुस साहिब, मेरे मामू को दिल का दौरा पड़ गया था और वो अस्पताल में दाखिल थे, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर यूनुस साहिब ने अफसोस का इजहार किया और मरियम को तसल्ली दी। मरियम रोते हुए बोली, यहाँ दुबई में मेरे मामू के अलावा मेरा कोई नहीं था। अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। मामू की जायदाद बहुत बड़ी है और उस पर हक जिताना ज़रूरी है। अगर मैंने दावा न किया तो सारी जायदाद हुकूमत के पास चली जाएगी। यूनुस साहिब ने फौरन कहा, तो इसमें मसला किया है? तुम दावा पेश कर दो। मरियम ने समझाया, यूनुस साहिब, इस जायदाद के लिए मुझे पाकिस्तान आना पड़ेगा और कुछ ज़रूरी कागजात वहाँ से लाकर यहाँ दुबई में जमा करवाने होंगे, तभी मैं अपने मामू की जायदाद पर हक जता सकूंगी। ये सुनकर यूनुस साहिब ने फौरन हामी भर ली। तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और हर तरह से मदद करूंगा। कुछ दिन बाद मरियम की फ्लाइट का दिन तय हुआ। यूनुस साहिब बड़े जोश व खरूश के साथ एयरपोर्ट पहुंच गए। जहाज उतरने के बाद आधा घंटा गुजरा, फिर 1 घंटा और फिर 2 घंटे भी गुजर गए, लेकिन मरियम एयरपोर्ट से बाहर न आई। घबराहट और बेचैनी में यूनुस साहिब काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहे, मगर जब मरियम बाहर ना निकली तो वो मायूस होकर एयरपोर्ट से निकले और पास ही की एक दुकान में जाकर बैठ गए। कुछ ही देर बाद यूनुस साहिब के फ़ोन पर एक अनजाने नंबर से कॉल आई। कॉल रिसीव करने पर दूसरी जानिब मरियम की घबराई हुई आवाज़ थी। वो रूहानसी होकर बोली, यूनुस साहिब, मैं एयरपोर्ट तक तो आ गई थी मगर कस्टम वालों ने मुझे रोक लिया है। मैं अपने मामू का बहुत सा सोना साथ ले आई हूँ। घर पर कोई नहीं था, इसलिए सोचा सब कुछ अपने साथ ही ले आऊं। मुझे ये मालूम नहीं था कि इतनी बड़ी मिकदार में सोना लाने की इजाज़त नहीं होती। अब कस्टम वाले मुझे छोड़ नहीं रहे। यूनुस साहिब ने इसे तसल्ली दी, तुम परेशान न हो, सब ठीक हो जाएगा।
इस कस्टम अफसर से मेरी बात करवाओ। ओ मरियम ने फौरन फ़ोन अफसर को दे दिया। अफसर ने कहा, ये खातून मुकर्ररा हद से ज़्यादा सूना लेकर आई है। कानून के मुताबिक उन्हें भारी जुर्माना और टैक्स देना होगा, तभी उनको और उनके सामान को छोड़ा जा सकता है। यूनुस साहिब ने पूछा, कितने पैसे देने होंगे? अफसर ने कुछ देर के बाद जवाब दिया, तकरीबन 40 लाख रुपए जुर्माना और एक्साइज ड्यूटी है। जब तक ये रकम अदा नहीं की जाती हम कुछ नहीं कर सकते। यूनुस साहिब ने फौरन कहा, ठीक है, मैं इंतज़ाम करता हूँ। उन्होंने आधे घंटे के अंदर 40 लाख का बंदोबस्त करके भेज दिया। कुछ ही देर बाद मरियम का फिर फ़ोन आया। वो रोते हुए बोली, यूनुस साहिब, कस्टम वालों ने तो छोड़ दिया है, मगर अब एक और मसला खड़ा हो गया है। वो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी रकम अचानक कहाँ से आई, इसका सबूत देना होगा, वरना ये मामला ब्लैक मनी के केस में जा सकता है। लेकिन अफसर का कहना है कि अगर फौरी तौर पर 20 लाख और दे दिए जाएं तो मामला यही ख़त्म हो जाएगा। यूनुस साहिब सख्त घबरा गए, मगर मरियम को हौसला देते हुए बोले, फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूँगा। उन्होंने 20 लाख का भी बंदोबस्त किया और भेज दिए। रकम पहुंचते ही मरियम को छोड़ दिया गया। एयरपोर्ट के बाहर आते ही मरियम यूनुस साहिब को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। यूनुस साहिब ने तसल्ली देते हुए कहा, डरने की ज़रूरत नहीं, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद दोनों लाहौर यूनुस साहिब के घर पहुंच गए। जब मरियम वहां ठहरी तो उन दिनों में दोनों ने एक दूसरे को और भी करीब से जाने का मौका पाया। एक दिन वो दोनों पार्क में बैठे थे। यूनुस ने हिम्मत करके मरियम से कहा, मरियम, मेरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजर चुका है, अब मैं चाहता हूं कि बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मरियम ने चंद लम्हे खामोश रहकर उनकी आंखों में देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, यूनुस साहिब, अगर आप वाकई मुझे अपनी जिंदगी का साथी बनाना चाहते हैं तो मैं भी तैयार हूं। मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूं। ये सुनते ही यूनुस की आंखों में आंसू भर आए और खुशी का कोई ठिकाना न रहा। चंद दिन बाद मरियम अपने कागजात का काम मुकम्मल करके वापस लौटी तो दोनों ने लाहौर की एक मस्जिद में निकाह कर लिया। गवाह बस इमाम मस्जिद और यूनुस के करीबी दोस्त थे, लेकिन यूनुस के लिए ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। शादी के 2 दिन बाद मरियम ने संजीदा लहजे में कहा, यूनुस जी, मेरे मामू के घर दुबई में कुछ अहम फाइलें और कागजात हैं। अगर वो ना ले गई तो मेरा काम अधूरा रह जाएगा। मैं वादा करती हूँ 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगी और फिर हमेशा आपके साथ रहूंगी। यूनुस ने इसकी आंखों में देखकर कहा, ठीक है मरियम, लेकिन जल्दी वापस आना। तुम्हारे बगैर ये घर सुनसान लगेगा। मरियम ने मुस्कराकर हामी भरी और कहा, मैं जल्द ही वापस आऊंगी। अगले ही दिन वो दुबई चली गई। लेकिन जैसे ही वहां पहुंची अचानक इसके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट बंद हो गए और फ़ोन भी बंद हो गया। यूनुस बार बार कॉल करते, मैसेज भेजते, लेकिन कोई जवाब न आता। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए। 1 महीना गुजरा, फिर 2, फिर 4 माह गुजर गए, लेकिन मरियम की कोई खबर न मिली। हर सुबह यूनुस इसी उम्मीद में जागते कि आज इसका कोई पैगाम आएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता हकीकत सामने आने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि न सिर्फ उनके साथ धोखा हुआ है, बल्कि उनकी पूरी जमा पूंजी भी चली गई है। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा दुख ये था कि जिसे दिल से चाहा, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, इसी ने सबसे बड़ा धोखा दिया। इस सोच में वो अंदर से टूट गए और कमरे में खुद को बंद कर लिया। कई दिन तक जब उनका बेटा अहमद उनसे राब्ता न कर सका तो वो कराची से लाहौर पहुंच गया। बाप से मुलाकात पर यूनुस ने कांपती आवाज में सारी कहानी सुनाई। बेटा सुनकर हैरान रह गया और फौरन पुलिस को रिपोर्ट करने का मशवरा दिया, लेकिन यूनुस ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा पैसा गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसे मैंने दिल दिया इसी ने मुझे धोखा दिया। पुलिस केस करने से मेरा दर्द कम नहीं होगा। बेटे के बहुत समझाने के बावजूद जब वो तैयार न हुए तो अहमद अकेला ही थाने गया और रिपोर्ट दर्ज कराई। चंद घंटों बाद पुलिस यूनुस के घर पहुंची। दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब न आया। कई बार आवाज़ देने के बाद भी जब कोई हरकत न हुई तो पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। यूनुस ने पंखे से लटक कर अपनी जान ले ली थी। कमरे में एक खत मिला जिसमें लिखा था, मेरी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। अगर मेरा बेटा रिपोर्ट करता है और मरियम पकड़ी जाती है तो मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि इस पर कोई कार्रवाई न की जाए, क्योंकि मैं इससे सच्चा प्यार करता था और आज भी करता हूँ। मेरी नज़र में वो कसूरवार नहीं है। ये खत पढ़कर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। बेटा बिलक बिलक कर रोने लगा।
पुलिस वाले भी खामोश खड़े रह गए। हर किसी के ज़हन में यही सवाल गूंज रहा था कि कैसे कोई शख्स अपनी जिंदगी की सारी कमाई और दिल किसी पर इस हद तक निछावर कर सकता है। सोशल मीडिया पर अनजाने लोगों पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। रिश्तों के नाम पर धोखाधड़ी आजकल आम हो गई है, इसलिए ज़रूरी है कि हर कदम सोच समझ कर उठाएं, होशियार रहें और खुद को ऐसे फराड से बचाएं। दोस्तों, ऐसी मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।